तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में अब तक कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं सर, ये हमको बता दीजिए, जिससे कि जो लोग रह गए हैं वो अपना फॉर्म डालें या नहीं डालें। बहुत सी लोगों के दिमाग में बहुत सा कन्फ्यूजन चल रहा है, तो सारा कन्फ्यूजन आज हम इसका समाप्त करने वाले हैं। ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा लग सके कि कितना कॉम्पिटिशन है, कितना हमको पढ़ना है, किस तरह से हमें तैयारी करनी है और क्या-क्या आगे होने वाला है। तो 13 मई 2024 तक कुल कितने फॉर्म अब तक भरे जा चुके हैं, इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। आपका कोई भी डाउट हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें भाई, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 10 मिनट 50 जीके जीएस के क्वेश्चन वाली सीरीज अपनी चल रही है, जिसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के, सारे पेपर जो 50-50 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे एज इट इज प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आते हैं और 10 मिनट में 50 जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं, जिससे कि अगर वैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को देख करके जा सकें। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि वो सारी वीडियो आपके पास में सही समय पर पहुंच सके और आप एक बेहतरीन तैयारी करके अपना एग्जाम क्वालिफाई करके अपने कंधे पर सितारे ले आए आरपीएफ एसआई की और वर्दी ले आए आरपीएफ कांस्टेबल की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम 2018 की बात करें भाई, तो 59 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे और उस टाइम पे ग्रुप सिस्टम हुआ करता था, लेकिन इस बार ग्रुप सिस्टम समाप्त हो गया, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर आपका एग्जाम होने वाला है, ऑल इंडिया लेवल पर आपका कंपटीशन होने वाला है। तो कंपटीशन भी आपका हाई रहेगा, ये बिल्कुल मान करके चलिए। और फ़ायदा भी है, क्योंकि कभी-कभी मान लीजिए ग्रुप ए की कट ऑफ बहुत हाई चली गई, ग्रुप बी की कट ऑफ बहुत लो चली गई, ग्रुप सी की कट ऑफ बी मीडियम रह गई, तो इससे बहुत सी लोगों को परेशानी होती थी कि काश हम ग्रुप ए में डाल देते, काश हम ग्रुप डी में डाल देते, तो ऐसा बहुत सा कन्फ्यूजन चलता था। इस बार वो सारा साथियों, जैसा कि आपको पता है, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। इस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए एडुका जोन के द्वारा यहाँ पर 20 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट यहाँ पर निकाले गए हैं विथ एक्सप्लेनेशन। बहुत ही बढ़िया ये आपके प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर। इनमें आपको मिलेगा 5 सॉल्व पेपर, लगभग 2500 एमसीक्यू भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। कुछ इस तरह से आपका ये प्रैक्टिस सेट देखने को मिलने वाला है। हर एक सब्जेक्ट को इसमें क्लियर किया गया है। पूरी की पूरी ये जो किताब है वो इंग्लिश मीडियम पर आधारित है। ये देखिए यहाँ पर, इसके साथ ही साथ में आपको यहाँ पर आंसर की भी दी गई है। आंसर की के साथ में पूरा एक्सप्लेनेशन एक एक प्रश्नों का दिया गया है, जिससे कि आप हर एक प्रश्न को आसानी से समझ सकें और आसानी से सॉल्व कर सकें। इस प्रैक्टिस सेट के अलावा आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एजुका जोन के द्वारा यहाँ पर स्टडी गाइड भी निकाली गई है। तो ये दोनों कॉम्बो पैक आप एक साथ में मंगा सकते हैं। इसको मंगाने के लिए आपको नीचे लिंक दी गई है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जब विजिट करके आप इसको मंगा सकते हैं और अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं और एक सीट आप अपने कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम में पक्की कर सकते हैं। कन्फ्यूजन समाप्त कर दिया गया है। ऑल इंडिया लेवल पर आपकी कट ऑफ बनने वाली है। आपके अच्छे नंबर होंगे तो जो जोन आप चाहेंगे आपको वो जोन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको माइंड में रख करके चलना है। चलिए, तो ग्रुप सिस्टम आपका समाप्त हो चुका है। कुल वैकेंसी की बात करते हैं तो 4660 वैकेंसी है आपकी, जिसमें 4208 वैकेंसी आपकी कांस्टेबल की हैं और 652 वैकेंसी आपकी रहने वाली हैं आरपीएफ एसआई की सब इंस्पेक्टर की, ठीक है। अब यहाँ पर एक डाउट हो रहा है कि सर कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर इस बार आपके रैंडम तरीके से दिए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग आप नहीं पता कर सकते हैं कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो हमने अपनी कोशिश की है, बहुत से लोगों से फॉर्म कहाँ से कितने कितने फॉर्म भरे हैं, किसने कहाँ से फॉर्म भरा है, ऐसे कोशिश करने के बाद में जब हमको पता चला है, काउंट किया है, काफ़ी मेहनत की हमारी टीम ने, तो हमको आज तक जो पता चला है 13 मई 2024 की सुबह 2 बजे तक फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल के कुल 19 लाख के आसपास फॉर्म भरे जा चुके हैं। ये 500 फॉर्म, मतलब कि 50 फॉर्म इधर उधर भी हो सकते हैं, तो 19.5 लाख के आसपास आरपीएफ कांस्टेबल के फॉर्म भरे गए हैं। वहीं सब इंस्पेक्टर की बात करती है तो 4 लाख से 4.5 लाख के आसपास आपके कांस्टेबल के फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन इनकी अगर हम बात करें तो अभी आपको ये 23 से 24 लाख दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये फॉर्मों की संख्या बढ़ करके लगभग 30 लाख होने वाली है, क्योंकि अभी भी 2 दिन लगभग बचे हुए हैं, 13 तारीख और 14 तारीख, ये 2 दिन बचे हुए हैं। इसमें अब लास्ट में बहुत से लोग सोते रह जाते हैं, वो लास्ट में यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना शुरू करेंगे और अभी भी कम से कम 3 से 4 लाख फॉर्म भरने की संभावना है। अब यहाँ पर सर्वर हैंग होगा। अगर आप लोगों ने अभी नहीं फॉर्म भरा, भाई जल्दी से जल्दी जा करके फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि फिर आपके हाथ से मौका निकल जाएगा, ठीक है।
चलिए, अब यहाँ पर बोला जा रहा है सर आपका फिजिकल के लिए कितने लोगों को बुलाएंगे। तो ये पहले भी बताया गया कि कुल 10 गुना लोगों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाने वाले हैं। यानी 4660 की मल्टीप्लाई 10 से करते हैं तो 46,600 लोगों को फॉर्म यहाँ पर जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये 46,600 में आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करने पड़ेगी इन नंबर में आने के लिए। इसमें आपका एसआई भी रहेगा और इसमें आपका कांस्टेबल भी रहने वाला है। इतने लोगों को फॉर्म जो है बुलाया जाएगा। लेकिन आपको पता है पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि पहले 10 गुना लोगों को बुलाया था, बाद में जो है सीटें खाली रह गई, तो फिर एक बार कुछ लोगों को और बुलाया गया था, दोबारा लिस्ट निकाली गई थी और ऐसा इस बार भी होने वाला है। तो कुल मिलाकर के लगभग 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा और 69,900 लोगों से फिजिकल कराया जाएगा, ठीक है। तो आपको इस नंबर में आना है। कोशिश कीजिएगा कि आप 46600 में ही आ जाएं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो इस नंबर में तो आपको आना ही आना है, सेकंड लिस्ट में तो आपको आना ही आना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी तैयारी भी आपकी हम फ्री कराने वाले हैं, चाहे वो आपका मैथ हो, जीके जीएस हो, रीजनिंग हो, सबकी तैयारी हम यहाँ पर करवाने वाले हैं, ठीक है। अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं तो कांस्टेबल पर कंपटीशन लगभग 500 से 550 स्टूडेंट पर सीट यहाँ पर जो है कंपटीशन आपका होने वाला है। सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो लगभग 650 प्लस पर सीट आपका जो है सब इंस्पेक्टर पर कट ऑफ यहाँ पर मतलब कंपटीशन आपका होने वाला है। 14 मई आपकी लास्ट डेट है भाई। जिनने फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म जाकर जरूर भर लेना। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन है, सर मात्र 652 एसआई की वैकेंसी, इसमें फॉर्म भरें या नहीं भरें। तो देखिए, आपको 652 नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है ना। ये वैकेंसी आपको 652 नहीं दिखनी चाहिए, ये वैकेंसी केवल आपको 651 ही दिखनी चाहिए, क्योंकि एक वैकेंसी तो आपकी पक्की है ना भाई। आपको तो अपनी एक सीट चाहिए, ठीक है। आपको क्या मतलब कितनी सीट है, 72,000 सीटों हमें नहीं मतलब है, हमें केवल अपनी एक सीट से मतलब होना चाहिए। अगर आपके मन में ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हम अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं, तो भाई क्यों इधर उधर भटकना है, क्यों ये सोचना है कि 652 वैकेंसी हैं, इतना कॉम्पिटिशन होगा, उतना कॉम्पिटिशन होगा, मेरा तो होगा ही ना, मेरा फिजिकल नहीं निकल। भाई पहले आप अपना ये रिटर्न तो निकालिए, रिटर्न की कोशिश तो कीजिए, और आपका कोई कुछ घाटा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये आरपीएफ की तैयारी आपकी कहाँ कहाँ पर काम आएगी। ये आरपीएफ की तैयारी आपकी ग्रुप डी में काम आ जाएगी, एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली उसमें काम आ जाएगी, जिन लोगों ने टेक्नीशियन का फॉर्म भरा है उनके काम आने वाली है, जिनने आपका एएलपी का फॉर्म भरा उनके काम आने वाली। तो तैयारी आपकी कहीं भी बर्बाद नहीं जाने वाली है। ये अपना मन बना करके सोच लीजिए, आपके सामने अगले 3 महीने में रेलवे की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं और रेलवे के लिए ये चैनल समर्पित रहता है। इसलिए आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है, और लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर कर देना है। नीचे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई होगी, वहाँ पर हम आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो। एसएससी के सारे प्रीवियस पेपर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, रेलवे के पेपर मिल जाएंगे। इसलिए आपको वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, नीचे लिंक दी गई है, वहाँ पर आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो आप डाउट क्लियर हो गया, कितना भी कॉम्पिटिशन रहे आपको अपनी एक सीट दिखनी चाहिए और फॉर्म भर दीजिए। क्या जा रहा भाई, जितने पैसे अभी लग रहे हैं ना, जब आप पेपर देकर के बाहर निकलेंगे ना तो मात्र 100 रुपये कटेंगे, बाकी सारे के सारे पैसे आपके वापस हो जाएंगे, ठीक है। वही बात करें कास्ट सर्टिफिकेट की, तो भाई कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल वाला ही चलेगा, ध्यान रखना, सेंट्रल वाला ही चलेगा, फिर बाद में आपको दिक्कत हो। ईडब्ल्यूएस आपका सेंट्रल वाला ही चलेगा। ईडब्ल्यूएस में पहले आपको स्टेट का बनवाना पड़ता है, स्टेट का बनवाने के बाद में उसी के बिहाफ पर आपका सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाता है, ठीक है। तो ये दोनों आपके सेंट्रल के ही चलने वाले हैं, तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और हमारी जो सीरीज चल रही है आपकी 10 मिनट 50 क्वेश्चन जीके जीएस की, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। एक भी रुपए नहीं लग रहे हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, बस उस प्लेलिस्ट में जाकर के आपको सारी वीडियो देख लेनी है। जीके जीएस 10 मिनट 50 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, 2018 के पेपर में आए हुए हैं, और अब तक जितने रेलवे ने एग्जाम कराए हैं उन सब एग्जाम्स के पेपर हम आपके सामने लेकर के आने वाले हैं, चाहे वो आपका कांस्टेबल हो, चाहे वो आपका एसआई हो, ठीक है। तो बिल्कुल चलिए, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।